जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 में 17 अगस्त 2023 की सेकंड शिफ्ट का फुल एनालिसिस, जिसमें पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को हमने यहाँ पर शामिल किया है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और जिन भी कैंडिडेट का आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है वह इस नंबर पर सारे क्वेश्चन हमें व्हाट्सअप करके बता सकते हैं जो कि आप लोगों की शिफ्टों में पूछे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया, चीनी यात्री हेनसोंग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान। कल की जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें आप लोगों से हर्षवर्धन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था और तभी मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा डिटेल में बता दिया था कि कल आप लोगों से हेनसांग से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। देखिए, इसके बाद तुरंत यही आना था और आज देख सकते हैं आप लोग, आज की जो फर्स्ट शिफ्ट तो हुई नहीं, मतलब पहली शिफ्ट जो सेकंड शिफ्ट हुई है इसी में आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिल गया है कि चीनी यात्री हेनसांग से क्वेश्चन पूछ लिया है। तो राइट आंसर होगा चीनी यात्री हेनसांग जो है यह हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। हर्षवर्धन की अगर बात की जाए तो हर्षवर्धन जो है यह वर्धन वंश के प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। हर्षवर्धन किसकी मृत्यु के बाद राजगद्दी पर बैठा था, यह क्वेश्चन कल आप लोगों से पूछा गया था। तो राइट आंसर आप लोगों का जो यहां पर होने वाला है वह होगा अपने बड़े भाई राजवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठा था। एक क्वेश्चन हर्षवर्धन से और पूछा जाता है कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो राइट आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय ने। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस नदी के तट पर पराजित किया था? तब आपका आंसर होगा नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। नर्मदा जो है यह मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, जिसे मध्य प्रदेश व गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा गया कि पांडवानी कहाँ का लोक नृत्य है। क्या पूछा गया आप लोगों से? पांडवानी कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह है छत्तीसगढ़ राज्य का। पांडवानी जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है, और सॉरी लोकगीत है। ये कहाँ का लोकगीत है? तो राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य का लोकगीत है। देखिए, यहाँ पर मैंने छत्तीसगढ़ राज्य के कुछ और लोकगीत और लोक नृत्य भी लिए हैं। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में पांडवानी, भरथरी, चंदेनी, ढोला मारू, और इसमें जो सबसे खास है पूछने वाली वो है आपका पांडवानी, भरथरी और ढोला मारू। ये तीनों एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। और वहीं लोक नृत्यों में यहाँ से सुआ और राउत सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद कर्मा भी पूछा जाता है। कर्मा जो है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों में ही प्रचलित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्न में से किसमें ध्वनि का वेग शून्य होता है? तो इसका राइट आंसर आपको दिए गए ऑप्शंस के अनुसार बताना था। तो ऑप्शंस के अनुसार इसका जो राइट आंसर था वह था निर्वात। निर्वात में ध्वनि का वेग जो है यह शून्य होता है। ध्वनि की जो अधिकतम गति है वह ठोसों में होती है और निर्वात में प्रकाश की चाल जो है यह सर्वाधिक होती है। निर्वात से दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। एक तो ध्वनि का वेग यहाँ पर शून्य होता है, ध्वनि सुनाई नहीं देती है, मतलब दो व्यक्ति इतने नजदीक खड़े तब भी एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्वनि का वेग होता है शून्य, तो ध्वनि सुनाई नहीं देती है। और पूछा जाए कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है, तब आपका आंसर होगा निर्वात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, यहाँ पर मुगल एम्पायर से क्वेश्चन डेली पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को काफी अच्छे से याद रखना है। मैंने आप लोगों को परसों जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा पानीपत के प्रथम युद्ध से, और आज बन गया है। देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो राइट आंसर होगा इब्राहिम लोदी को। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया, जिसमें इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। और इसकी जीत का कारण क्या था? तो तोपों का इसने यूज किया था युद्ध में, इस वजह से यह आसानी से इस युद्ध में विजय हुआ था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए, मैं यहाँ पर आपको बाबर से क्वेश्चन रिलेटेड और बता देता हूँ, जैसा कि मैं डेली आपको बता रहा हूँ कि बाबर का मूल नाम क्या था? जहीरुद्दीन बाबर। और उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं। हुमायूं का मूल नाम नसीरुद्दीन हुमायूं। और हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अकबर हुआ। अकबर का मूल नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और अकबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? जहांगीर। इसका मूल नाम क्या था? सलीम। और इसका उत्तराधिकारी हुआ शाहजहां, जिसका मूल नाम था खुर्रम। तो ये सारे के सारे आपको अच्छे से याद रखना है, वंशावली के हिसाब से भी, और साथ ही इनके मूल नाम भी याद रखना है। कुछ भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यह क्वेश्चन फिर से रिवाइज हुआ है। आप लोगों से 2 या 3 दिन पहले यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर होगा गंगा। गंगा जो है यह भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। यह भी आपको याद रखना है। और गंगा में पाए जाने वाली जो गंगा डॉल्फिन है, इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी कहा जाता है, या भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। और गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये फर्स्ट डे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट आंसर होगा गोदावरी। गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है भारत की।
और तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब आपका आंसर होगा कृष्णा नदी है। इन तीनों नदियों से क्वेश्चन अभी तक 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देखिए पूछा गया है पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है। तो राइट आंसर जो होगा वह है क्लोरोफिल के कारण। पौधों का हरा रंग जो है यह उसमें उनकी पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है यह पत्तियों में संपन्न होती है, क्योंकि पत्तियों के अंतर्गत ही क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कराने में सहायक होता है। पौधों में श्वसन तथा बाष्पीकरण पत्तियों के द्वारा ही होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया बांडीबास का युद्ध किसके बीच हुआ था। क्या पूछा गया था, बांडीबास का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ब्रिटिशों तथा फ्रांसीसी सेनाओं के बीच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी सेना के बीच बांडीबास का युद्ध 1760 में लड़ा गया था और इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी, जिस वजह से उन्हें पांडिचेरी जो है यह अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है। क्या पूछा गया है, अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का लूनी नदी के किनारे। अजमेर शहर जो कि राजस्थान में है यह लूनी नदी के किनारे स्थित है। लूनी नदी की बात कर दी जाए तो लूनी नदी का जो उद्गम है अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नाग पहाड़ से होता है और यह अजमेर से बहती हुई, अजमेर मतलब राजस्थान के और अन्य जिलों से बहती हुई कहाँ जाकर समाप्त होती है। तो आपका आंसर होगा गुजरात के कच्छ के रण में जाकर समाप्त होती है। अक्सर लूनी नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी कच्छ के रण में जाकर गायब हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो राइट आंसर होगा लूनी नदी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोगों से डेली बैंकों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे आ रहा है, तो बैंक का वाला पोर्शन आप काफी अच्छे से पढ़कर जाएंगे। यहाँ पर पूछा गया पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक कौन थे। तो राइट आंसर जो होगा वह है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो है यह पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे और इसकी स्थापना जो है 19 मई 1894 को लाला लाजपत राय जी के द्वारा की गई थी। पंजाब नेशनल बैंक का वर्तमान मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया, काफी सरल क्वेश्चन था। क्वेश्चन था 1 रुपए के नोट व सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का वित्त मंत्रालय के द्वारा। 1 रुपए का नोट व सिक्का जो है यह वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और इसके अतिरिक्त जो अदर करेंसी है उन सभी का जो इन्हें जारी करने का अधिकार जो है वह आरबीआई के पास होता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 22 के तहत आरबीआई के पास 1 रुपए के नोट को छोड़कर विभिन्न मूल्य वर्ग के करेंसी नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है और 1 रुपए का सिक्का और नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है, वित्त मंत्रालय के पास, और जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और बाकी सभी पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नदियों से रिलेटेड। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आज आप लोगों से नदियों से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। ऐसा डेली हो रहा है, 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों से नदियों से रिलेटेड डेली पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया तीस्ता नदी किस राज्य से उद्गमित होती है। तो राइट आंसर होगा सिक्किम राज्य से। तीस्ता नदी जो है यह सिक्किम राज्य से उद्गमित होती है और इसका समापन जो है ब्रह्मपुत्र नदी में होता है। मतलब ये कहाँ जाकर मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती है। तीस्ता नदी का उद्गम भारत के सिक्किम राज्य से होता है, जहां से निकलकर यह पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में जाती है और किसमें मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तीस्ता नदी को सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आप लोगों की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए, जो कि आज की पहली शिफ्ट थी। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप लोगों का आने वाली शिफ्टों में अगर एग्जाम है तो आप इस नंबर, जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है, इस पर आपकी शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन हमें टाइप करके भी सेंड कर सकते हैं, जिससे आप लोगों के अदर फ्रेंड्स की मदद हो पाएगी और उनका भी आने वाले एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।